सभी को जय श्री राम। कर्मकांड बाय कमलेंद्र तिवारी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम बात करने वाले हैं कि घर में कितने देवी देवताओं की प्रतिमा रखनी चाहिए, कितने शंख रखना चाहिए, कितने गोमती चित्र रखना चाहिए। इसके साथ में पंचदेव कौन होते हैं और हमको इनका क्या करना चाहिए और क्या क्या कार्य हमको दैनिक जीवन में करना है, इस बात पे आज हम विचार करेंगे। इसी संबंधित जानकारी जो है आज हम आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि पंचदेव कौन हैं और इनका हमको क्या करना चाहिए। तो पंचदेव जो होते हैं भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश जी, माता दुर्गा जी, भगवान शिव और भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो हैं, ये पंचदेव कहलाते हैं। और इन पंचदेवों का हमको नित्य पूजन करना चाहिए। नित्य पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नित्य हमको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसके साथ में जो है भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना चाहिए, भगवान शिव को जो है जल का अभिषेक करना चाहिए, भगवान नारायण का जो है भजन संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार जो है करने से भगवान ये पंचदेव प्रसन्न होते हैं और इनकी प्रसन्नता से जो है घर में सुख समृद्धि आरोग्यता की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ में हमको घर में कितने देवताओं को रखना चाहिए, तो इस बात का आपको स्मरण रहे कि घर में 2 शिवलिंग एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? इससे रखने से घर में अशांति आती है। साथ में जो है 3 गणेश जी को एक साथ हमको घर में नहीं रखना चाहिए। 3 गणेश जी रखने से भी घर में अशांति बनी रहती है। घर में 2 शंख रखने से और घर में जो है 2 सूर्य भगवान की प्रतिमा रखने से भी घर में अशांति बनी रहती है, घर में विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस बात का भी जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। घर में 2 शंखों को नहीं रखना है एक साथ। इसके साथ साथ जो है हमको 2 सूर्य भगवान की प्रतिमा भी एक साथ नहीं रखनी है। साथ में देवी जी की 3 प्रतिमा एक साथ हमको घर में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ में 2 शालिग्राम और 2 गोमती चक्र भी हमको घर में एक साथ नहीं रखना चाहिए। इनको एक साथ रखने से घर में अशांति आती है, घर में विवाद उत्पन्न होते हैं और लड़ाई झगड़े की स्थिति नौबत घर में आ जाती है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इनका विशेष ध्यान रखें, घर में कितने देवी देवताओं को एक साथ नहीं रखना। पूजन करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजन हमको पूर्व दिशा में मुख करके करना चाहिए। अर्थात हमको जो है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजन नहीं करना है। पूर्व की ओर मुख करके पूजन करना सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है, सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार यदि पूर्व की तरफ ना बन सके तो कम से कम उत्तर दिशा की ओर जो है हम की ओर मुख करके हमको पूजन करना चाहिए। पूर्व के बाद में दूसरी उत्तम दिशा जो है कौन सी मानी गई है? उत्तर मानी गई है। तो उत्तर दिशा की ओर जो है मुख करके हमको पूजन करना चाहिए। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा को हमको त्याग करना है। एवं आचमन करते समय जब हम आचमन करते हैं तो आचमन करने के बाद में अपने हाथ को जो है सिर पर नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? तो ये जो है ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्म स्थान में जूठे हाथ को नहीं लगाना चाहिए। यदि आप शिखा रखते हैं तो पूजन करते समय हमको शिखा को बांध लेना चाहिए। एवं महिलाओं को खुले बाल रख करके पूजन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को भी पूजन करते समय अपने बालों को बांध लेना चाहिए और पूजन करते समय सिर पर पल्लू अवश्य लेना चाहिए। स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में अर्थात उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए और पुरुषों को अपने सीधे हाथ में ये रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद में स्त्रियां जो है अर्धांगिनी कहलाती है। इसलिए जो है उनको उल्टे हाथ में स्त्रियों को और सीधे हाथ में पुरुषों को रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। सभी प्रकार के पूजन पाठ यज्ञ कर्म आदि करते समय पत्नी को हमेशा पति के दाएं हाथ तरफ अर्थात सीधे हाथ तरफ यानी राइट हैंड तरफ रख बैठना चाहिए। इसके बाद में यदि यह यजमान स्वरूप में है, यदि उनका अभिषेक हो रहा है तब पत्नी को उल्टे हाथ तरफ और किसी का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं तब भी उल्टे हाथ तरफ बैठना चाहिए। सिंदूर दान के समय अर्थात सिंदूर जब पति लगाए तब भी पत्नी को
जो है किधर बैठना चाहिए, बाएं हाथ तरफ बैठना चाहिए। इस बात का भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। यदि हम एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। तो हमारे घर में दरिद्रता का वास ना हो, इसलिए जो है दीपक को किसी पदार्थ के माध्यम से, किसी लकड़ी के माध्यम से जो है हमको जलाना चाहिए, या फिर धूप बत्ती के माध्यम से भी आप जला सकते हैं, लेकिन दीपक से दीपक को एक साथ कभी नहीं जलाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है, घर में अलक्ष्मी का वास होता है। तो इस बात का भी हमको दैनिक जीवन में ध्यान रखना चाहिए। भगवान की आरती करते समय हमको किस बात का ध्यान रखना है? जब हम भगवान की आरती करते हैं तब भगवान के जो चरण चिन्ह होते हैं उस पर जो है हमको 4 बार आरती घुमानी चाहिए। भगवान के चरण चिन्ह में 4 बार, भगवान के नाभि पे 2 बार और भगवान के जो है मुखार बिंदु पे जो है 1 बार हमको जो है आरती घुमानी चाहिए। इसके बाद में फिर भगवान के संपूर्ण 7 बार जो है हमको आरती घुमाना चाहिए। यह आरती करने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। भगवान जो है शिव को कुंद का फूल, भगवान नारायण को धतूरे का फूल, माता दुर्गा जी को अकाव और मदार का पुष्प, भगवान सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। ये पुष्प जो है निषिद्ध हैं इन देवताओं के लिए। इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी को चावल, भगवान गणेश जी और भैरव भगवान को जो है तुलसी पत्र, माता दुर्गा जी को जो है दूर्वा और भगवान सूर्य नारायण को जो है बेलपत्र नहीं चढ़ाना। ये भी पत्र जो है इन देवताओं के लिए निषिद्ध बताया गया है। तुलसी पत्र को बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? बोले यदि हम बिना स्नान किए तुलसी पत्र को तोड़ लेते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार प्रातःकालीन बिना स्नान किए हुए पत्र पुष्प आदि भी नहीं तोड़ने चाहिए। प्रातःकालीन स्नान करके ही हमको पत्र और पुष्प तोड़ने चाहिए। साथ में मध्याह्न के समय हमको बिना स्नान किए हुए पत्र पुष्प तोड़ने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, इन पर्वों पर भी हमको तुलसी पत्र जो है नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद में ग्रहण काल के समय भी हमको तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसको भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इन दिनों में तुलसी पत्र को तोड़ना निषिद्ध बताया गया है। घर में नित्य घी का दीपक हमको प्रज्वलित करना चाहिए और साथ में कपूर हमको नित्य घर में जलाना चाहिए। नित्य घी का दीपक लगाने और कपूर प्रज्वलित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर में होता है। साथ में सभी प्रकार के रोग दूर हो जाएं, उसके लिए हमको कपूर जब प्रज्वलित करते हैं तो उस समय 2, 4, 5 लौंग जो है उसके साथ में हमको प्रज्वलित करना चाहिए, जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ में जो है इससे जितने भी रोगाणु आदि होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो यह कार्य भी आपको दैनिक जीवन में अवश्य करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। साथ में वास्तु शास्त्र के अनुसार हमको सोने का भी एक विधान बताया गया है। हमको पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर रख करके सोना चाहिए। जो व्यक्ति गृहस्थी हैं उनको तो विशेषतः दक्षिण दिशा की ओर सिर रख करके सोना चाहिए। ऐसे जातक जो है जो दक्षिण की ओर सिर रख करके सोते हैं वह दीर्घायु होते हैं। और जो विद्यार्थी हैं उनको पूर्व दिशा की ओर सिर रख करके सोना चाहिए। उससे उनके जो है मानसिक वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि आदि विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है इसको आप अपने जीवन में लागू कीजिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में आरोग्यता बनी रहे और आपका कल्याण हो। इसी प्रकार जो है अन्य जानकारी हम आपके सामने लेकर आके आते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि आपको अधिक से अधिक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम।